H2 रेट्रो, हर पल रिवाइंड। क्या आपको याद है एक ऐसा टीवी चैनल जिसे देखते ही लगता था कि ये चैनल सिर्फ हमारे लिए बना है? एक ऐसा चैनल जहां सास बहू की अंतहीन लड़ाइयां नहीं थी, बल्कि दोस्ती थी, कॉलेज था, मस्ती थी, कॉमेडी थी और सबसे बढ़कर हमारा बचपन था। आज अगर मैं आपसे पूछूं स्टार वन कहाँ है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे अरे वो तो बंद हो गया। लेकिन क्या सच में सिर्फ एक चैनल बंद हुआ था, या फिर उसके साथ हमारी पूरी एक जनरेशन की शामें भी कहीं खो गई थी? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चैनल की जिसने 2000 के दशक की पूरी यंग जनरेशन की सोच बदल दी थी। एक ऐसा चैनल जो अपने समय से शायद कई साल आगे था। उसका नाम था स्टार वन। साल था 2004। उस दौर में अगर शाम के 7 बजे टीवी ऑन करते तो लगभग हर चैनल पर एक जैसी कहानी चलती थी। कहीं कोई बहू रो रही थी, कहीं कोई सास किसी की जिंदगी बर्बाद करने में लगी थी और कहीं कोई किरदार मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता था। टीवी पर राज था पारिवारिक ड्रामों का, लेकिन इस पूरे टीवी संसार में एक वर्ग ऐसा भी था जो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता था। वो थे स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट और नई सोच वाली युवा पीढ़ी। उन्हें चाहिए था कुछ नया, कुछ तेज, कुछ स्टाइलिश, कुछ ऐसा जो उनकी जिंदगी जैसा लगे। शायद इसी सोच के साथ 1 नवंबर 2004 को स्टार नेटवर्क ने लॉन्च किया। स्टार वन जैसे ही चैनल लॉन्च हुआ, सबसे पहले जिसने लोगों का ध्यान खींचा वो था उसका चमकता हुआ ऑरेंज लोगो। उस समय भारतीय टेलीविजन पे इतना मॉडर्न, इतना क्लीन और इतना यूथफुल लोगो बहुत कम देखने को मिलता था। आज भी अगर इंटरनेट पर स्टार वन का वही पुराना लोगो दिखाई दे जाए तो एक पल में पूरा बचपन आंखों के सामने घूम जाता है। लेकिन स्टार वन की असली पहचान उसका लोगो नहीं था, उसकी असली पहचान थे उसके शो। और फिर एक के बाद एक ऐसे शो आने लगे जो आज भी लाखों लोगों की यादों में जिंदा हैं। सबसे पहले रिमिक्स, एक ऐसा शो जिसने पहली बार स्कूल लाइफ को इतना स्टाइलिश बनाया। टिया, अन्वेषा, युवराज, रणवीर, ये सिर्फ किरदार नहीं थे, ये हर टीनेजर के आइडल बन चुके थे। फिर आया दिल मिल गए, डॉक्टर अरमान, और वो रोमांस जिसने लाखों लोगों को पहली बार महसूस कराया कि टीवी पर भी मॉडर्न लव स्टोरी दिखाई जा सकती है। आज भी जब दिल मिल गए का नाम लिया जाता है तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर आया मिले जब हम तुम, सम्राट, गुंजन, मयंक, नूपुर, कॉलेज, दोस्ती, प्यार और मस्ती। इस शो ने हर युवा के दिल में अपनी अलग जगह बना ली। इसके बाद आया गीत हुई सबसे पराई, मान सिंह खुराना और गीत, इन दोनों की जोड़ी आज भी भारतीय टेलीविजन की सबसे यादगार जोड़ियों में गिनी जाती है। फिर आया प्यार की ये एक कहानी जिसने भारतीय टेलीविजन पर वैम्पायर रोमांस जैसी बिल्कुल नई दुनिया दिखाई। और अगर बात कॉमेडी की करें तो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, यहीं से देश को कई ऐसे कॉमेडियन मिले जो आगे चलकर पूरे भारत के चेहरे पर मुस्कान बन गए। इसके अलावा स्पेशल स्क्वाड, होटल किंगस्टन इंडिया, कॉलिंग लव ने मिला दी जोड़ी, राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, ये इश्क हाय, और कई ऐसे शो जिन्होंने स्टार वन को बाकी सभी चैनलों से अलग बना दिया। धीरे धीरे इस चैनल की पहचान बनती चली गई कॉलेज लाइफ, यूथ कॉमेडी, रोमांस और फ्रेश कंटेंट। शाम होते ही लोग घड़ी देखने लगते थे, होमवर्क जल्दी खत्म करो, खाना जल्दी खा लो, क्योंकि आज स्टार वन पर नया एपिसोड आने वाला है। उस समय ना OTT था, ना यूट्यूब। अगर एपिसोड छूट गया तो पूरे एक हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। यही इंतजार उस दौर को इतना खास बनाता था। स्टार वन का हर नया प्रोमो, हर नया शो, हर नया लोगो, एनिमेशन दिल में अलग ही खुशी देता था। धीरे धीरे ये चैनल सिर्फ एक एंटरटेनमेंट चैनल नहीं रहा, ये हमारी शामों की आदत बन गया। लेकिन हर सुनहरी कहानी के पीछे एक ऐसा सच छिपा होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। स्टार वन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। ऊपर से सब कुछ शानदार दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी लड़ाई शुरू हो चुकी थी जिसने आगे चलकर इस पूरे चैनल की किस्मत बदल दी। उस लड़ाई का नाम था TRP। TRP यानी वो 3 अक्षर जिन्होंने भारत के सबसे यादगार टीवी चैनलों में से एक की किस्मत लिख दी। आज अगर कोई वीडियो करोड़ों लोग देख लें तो उसका सबूत हमारे सामने होता है, लेकिन 2004 से 2011 तक ऐसा कुछ नहीं था। उस समय कुछ हजार घरों में लगी पीपल मीटर मशीनें पूरे देश का फैसला करती थीं, कौन सा शो हिट है, कौन सा फ्लॉप और किस चैनल को जिंदा रहना चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना ये थी, स्टार वन का असली दर्शक कॉलेज में था, हॉस्टल में था, PG में था, दोस्तों के कमरे में था, लेकिन इनमें से ज्यादातर जगहों पर TRP मापने वाली मशीनें नहीं थीं। मतलब लाखों लोग स्टार वन देख रहे थे, लेकिन कागजों में जैसे कोई देख ही नहीं रहा था। यहीं से स्टार वन की उल्टी गिनती शुरू हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2008 में भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में एक नया खिलाड़ी आया, कलर्स। बालिका वधू उतरन ना आना। इस देश लाडो और कई बड़े शोज लेकर कलर्स ने पूरे मार्केट का खेल बदल दिया। अब स्टार नेटवर्क पर दबाव बढ़ने लगा, उन्हें हर हाल में नंबर 1 बने रहना था। और यहीं एक ऐसी गलती हुई जिसकी कीमत स्टार वन को अपनी पहचान देकर चुकानी पड़ी। जिस चैनल की पहचान युवा सोच थी, कॉलेज लाइफ थी, दोस्ती थी, रोमांस था, कॉमेडी थी, वहीं धीरे धीरे वैसे ही पारिवारिक और पौराणिक शो आने लगे जैसे दूसरे चैनलों पर आते थे। दर्शक उलझ गए। जो लोग स्टार वन को उसकी अलग पहचान के लिए देखते थे, उन्हें वो पुराना चैनल दिखाई देना बंद हो गया। और जो दर्शक पहले से दूसरे चैनल देखते थे, उन्होंने स्टार वन को अपनाया ही नहीं, यानी न इधर के रहे न उधर के। फिर भी स्टार वन ने हार नहीं मानी। इस दौरान भी चैनल पर कई अच्छे शो आए, जैसे जाने पहचाने से सिद्धांत, बदलती ओढ़नी और कई नए प्रयोग।
लेकिन दर्शकों के दिल में जो जगह रिमिक्स दिल मिल गए, और मिले जब हम तुम बना चुके थे, उसे कोई नया शो भर नहीं पाया। धीरे धीरे स्टार वन टीआरपी की दौड़ में पीछे होता चला गया। ऊपर से चैनल चल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी पहचान दम तोड़ रही थी। और फिर वो दिन आ गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 18 दिसंबर 2011, वो दिन जब स्टार वन हमेशा के लिए बंद होने वाला था। 18 दिसंबर 2011। शायद उस दिन ज्यादातर लोगों को यह भी पता नहीं था कि वो आखिरी बार स्टार वन देख रहे हैं। कोई विदाई नहीं, कोई आखिरी प्रोमो नहीं, कोई भावुक संदेश नहीं, बस एक फैसला, और करीब 7 सालों तक लाखों दिलों पर राज करने वाला स्टार वन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अगले ही दिन 19 दिसंबर 2011 को टीवी स्क्रीन पर एक नया नाम दिखाई दिया। लाइफ ओके। लोगों ने सोचा शायद सिर्फ नाम बदला है, लेकिन असल में एक पूरी पहचान खत्म हो चुकी थी। नई सोच, नया लोगो, नया कंटेंट और नई शुरुआत। लाइफ ओके ने अपने साथ देवों के देव, महादेव सावधान इंडिया हमने ली है, शपथ तुम्हारी पाखी एक बूंद, इश्क ड्रीम गर्ल और कई सफल शो लेकर आया। बिजनेस के हिसाब से ये फैसला सफल रहा। टीआरपी भी मिली, विज्ञापन भी मिले, लेकिन जो चीज कभी वापस नहीं आई वो थी स्टार वन वाली फील। फिर 28 अगस्त 2017 को एक और बदलाव हुआ। लाइफ ओके का नाम बदलकर स्टार भारत रख दिया गया। यानी सफर कुछ ऐसा रहा। 1 नवंबर 2004 स्टार वन, 18 दिसंबर 2011 स्टार वन का आखिरी दिन, 19 दिसंबर 2011 लाइफ ओके की शुरुआत, 28 अगस्त 2017 स्टार भारत। नाम बदलते गए, लोगो बदलते गए, प्रोमो बदलते गए, लेकिन हमारी यादें कभी नहीं बदलीं। आज भी अगर रिमिक्स का कोई गाना सुनाई दे जाए, या दिल मिल गए का बैकग्राउंड म्यूजिक बज जाए, या मिले जब हम तुम की कोई क्लिप सामने आ जाए, या गीत और मान की कोई पुरानी झलक दिख जाए, तो चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। आज हमारे पास नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, जियो हॉटस्टार है, यूट्यूब है, हजारों चैनल हैं, लाखों वीडियो हैं, लेकिन वो इंतजार नहीं है जो शाम 7 बजे स्टार वन शुरू होने का होता था। वो खुशी नहीं है जो नया प्रोमो देखकर होती थी। वो एक्साइटमेंट नहीं है जो सोमवार से शुक्रवार नए एपिसोड का इंतजार करवाती थी। शायद कुछ चीजें सिर्फ कंटेंट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। स्टार वन भी ऐसी ही एक याद है। आज स्टार नेटवर्क मौजूद है, स्टार भारत मौजूद है, लेकिन उस पर अब सिर्फ सावधान इंडिया और सिर्फ एक आध दूसरे सीरियल आते हैं, जैसे महाकाली, महादेव वगैरह। पर स्टार वन आज भी कहीं नहीं है, और शायद अब कभी वापस भी नहीं आएगा। लेकिन जब तक 90 के दशक और 2000 के दशक की जनरेशन जिंदा है, तब तक स्टार वन भी उनकी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपने भी अपने बचपन का कोई हिस्सा स्टार वन के साथ बिताया है, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, स्टार वन सिर्फ एक चैनल नहीं था, वो हमारा बचपन था। और अगर ऐसी ही खो चुकी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, तो H2 रेट्रो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि H2 रेट्रो पर होता है हर पल रिवाइंड।